नमस्कार, मैं सरिता गोस्वामी। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम देखने जाएंगे जेएसपी में कैसे हम स्क्रिप्टिंग एलिमेंट का यूज़ करते हैं। जेएसपी हमको अलग अलग स्क्रिप्टिंग एलिमेंट सपोर्ट करता है, जैसे कि स्क्रिप्टलेट टैग कैसे यूज़ करते हैं, डिक्लेरेशन टैग कैसे यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशन टैग कैसे यूज़ करते हैं। तो आज हम वो सारे स्क्रिप्टिंग एलिमेंट देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि स्क्रिप्टिंग एलिमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जब भी हमको कोई भी जेएसपी पेज के अंदर जावा के कोड को लिखना है, तब हम किसका यूज़ करेंगे? स्क्रिप्टिंग एलिमेंट का। ठीक है, हमने हमारे लास्ट जेएसपी के वीडियो में देखा था कि हम कैसे एचटीएमएल पेज को जेएसपी के साथ जोड़ के कैलकुलेटर बना सकते हैं, और उसमें भी हमने ऑलरेडी स्क्रिप्टिंग का यूज़ किया हुआ था, स्क्रिप्टलेट टैग का। तो आज अभी हम स्टार्ट करते स्क्रिप्टिंग एलिमेंट। तो सबसे यहाँ पे हम नोटपैड में जाते, यहाँ पे हमारा टॉपिक है स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स। ठीक है, हमको अलग अलग 3 तरह के स्क्रिप्टिंग एलिमेंट मिल रहे हैं। पहला है स्क्रिप्टलेट टैग। ये स्क्रिप्टलेट टैग क्या करता है? तो स्क्रिप्टलेट टैग क्या करता है, तो हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम कोड को, मतलब जावा के कोड को जेएसपी पेज में लिख पाए। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इन जेएसपी जावा कोड कैन बी written inside JSP पेज। ठीक है, तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? जावा के कोड को हम जेएसपी के अंदर लिख सकते हैं। तो जैसे हम हमारे हर एक ट्यूटोरियल में सिंटेक्स से हम इसका प्रॉपर मतलब समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। तो इसका सिंटेक्स हम कैसे लेंगे? लेस देन, परसेंटेज और परसेंटेज ग्रेटर देन, इसके बीच में हम लोग कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक ट्यूटोरियल से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम चलते हैं नेटबीन्स में कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। तो नेटबीन्स में यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट में ऑलरेडी स्क्रिप्टलेट नाम का पैनल अवेलेबल है। उसमें मैं क्लिक करूँगी वेब पेजेस पे, और उस पर क्लिक करके हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं वेब पेज। तो यहाँ पे लेफ्ट पैनल पे हम लोग यहाँ पे वेब पेज पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू करके मैंने यहाँ पे जेएसपी पेज दे दिया कि स्क्रिप्टलेट, और फिर उसके बाद मैं इसको करती हूँ फिनिश। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जेएसपी पेज जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जेएसपी पेज जनरेट हो गया। इसके अंदर हम बॉडी के अंदर हमको जो कोड लिखना है, हम बॉडी और स्लैश बॉडी के बीच में लिखेंगे। सबसे पहले मुझे सिंपल मैसेज प्रिंट कराना है। तो जैसे हमने सिंटेक्स देखा, लेस देन परसेंटेज, और अंदर में लिख दूंगी out डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे ये जावा का कोड रहेगा। मैंने यहाँ पे दे दिया वेलकम टू द जेएसपी। ठीक है, और ये टैग को हम ख़त्म करेंगे परसेंटेज और ग्रेटर देन से। ये हमारा फर्स्ट पेज बन गया। कैसे रन करेंगे इसको? राइट क्लिक करके मैं यहाँ से या तो रन फाइल दे सकती हूँ, या तो हम शिफ्ट F6 क्लिक कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट की। और रन करने के बाद यहाँ पे ब्राउज़र पे हमको शो करेगा ये पूरा मैसेज। तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, हम 2 मिनट देते हैं उसको रन करने के लिए। हम देख सकते हैं कि हमारा ये लोकल होस्ट में ओपन हो गया पेज, और यहाँ पे मैसेज आ गया वेलकम टू द जेएसपी। ये तो हमारा सिंपल हुआ। अभी हमको क्या करना है? 2 पेज को जोड़ना है। तो मैं एक एचटीएमएल पेज और दूसरा जेएसपी पेज लूँगी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी index.html वाला पेज है। हमने यहाँ पे HTML का कोड ऑलरेडी करके रखा हुआ है, फॉर्म, मेथड, पोस्ट। फिर भी मैं एक बार वो चीज़ आपको बता देती हूँ। वेब पेजेस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं लूँगी न्यू HTML, और HTML लेने के बाद मैंने यहाँ पे दे दिया index 1
और हम इसको फिनिश करेंगे। हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे index.html वाला पेज रेडी हो गया है। अभी इसके अंदर हम HTML का कोड करेंगे, तो ये डिफ़ॉल्ट टैग डिवीज़न को मैं अभी यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे हम बना लेंगे हमारा फॉर्म टैग। ठीक है, फॉर्म मेथड इक्वल मैंने दे दिया पोस्ट। हम लास्ट वीडियो में मतलब थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया था कि कब हम पोस्ट यूज़ करते हैं, कब हम गेट यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमको देना है एक्शन। ठीक है, जो JSP पेज के साथ हम देंगे। JSP बनाने के बाद हम ये चीज़ लेते हैं। और यहाँ पे हम फॉर्म के अंदर अगर जो हम कंट्रोल्स लिखते हैं उसको हमको प्रॉपरली यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम टेबल टैग का यूज़ करेंगे। टेबल टैग बनाने के बाद मैंने पे यहाँ पहला TR मतलब फर्स्ट रो ले लिया, और यहाँ पे मैंने पहला TD दे दिया, TD टेबल डेटा। और यहाँ पे मैंने दे दिया एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। और पहला TD हमने कंप्लीट कर दिया। और दूसरे TD में हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो इनपुट कौन सा कंट्रोल हम यूज़ करेंगे, टाइप इक्वल टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट। और नेम प्रॉपर्टी के थ्रू हम उसको JSP में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया NM, और इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। और TD को भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ठीक है, /TD। और अभी हमको करना है उसके बाद सेकंड TR, उस पे भी मैं उसके अंदर भी मैं 2 TD यूज़ कर रही हूँ। पहले में मैं ले रही हूँ सबमिट बटन, इनपुट टाइप इक्वल सबमिट, सबमिट। और नाम दे दिया मैंने वैल्यू इक्वल ओके। ठीक है, मतलब बटन का नाम ओके और टाइप रहेगा सबमिट। कि हम इस पे जब क्लिक करते हैं तो हमने जो एक्शन दिया होगा वो JSP पेज में हमको लेके जाएगा। और यहाँ पे हमने दूसरा TD ले लिया, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ इनपुट टाइप इक्वल रीसेट और वैल्यू इक्वल रीसेट। और इसको भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो हम देख सकते हैं कि हमारा ये JSP पेज रेडी है। पहले इतना रन करा लेते, शिफ्ट F6 भी कर सकते हैं, और इस पर राइट क्लिक करके हम यहाँ पे रन फाइल कर रहे हैं। तो जैसे ही हम रन फाइल करेंगे हमको यहाँ पे HTML कोड मिल गया। बट अभी हमने कोई JSP पेज नहीं बनाया है, तो कैसे हम इसके साथ JSP पेज को जोड़ के स्क्रिप्टलेट के थ्रू उसका कोड कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग जाएंगे प्रोजेक्ट में, मैंने वेब पेजेस पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने बना दिया न्यू JSP। और यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ इसको data.jsp। और फिर चले आते हैं हम JSP पेज में। यहाँ पे हमको क्या है कि उसको प्रिंट कराना है स्क्रिप्टलेट, तो हम करेंगे %% और %greater। और वहाँ से हम लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे आउट डॉट, पहले तो हम उसको यहाँ पे फेच करवाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से हम फेच करा सकते हैं, तो उसके लिए हमको नेम प्रॉपर्टी, इसीलिए हमने नेम प्रॉपर्टी दिया है। तो किस तरीके से हम करा सकते हैं, तो पहले मैं यहाँ पे दे देती हूँ वेरिएबल स्ट्रिंग नेम इक्वल रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे मैं पास करा दूंगी NM, जो हमने नेम प्रॉपर्टी दिया है NM, जो हमारे HTML पेज के अंदर जिस कंट्रोल से हम डेटा को फेच करा रहे उसका हमने यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी दिया हुआ है। तो उसको हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के थ्रू फेच करेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू डालेंगे वो स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और आउट डॉट प्रिंट एलन जावा का कोड यूज़ करके हम यहाँ पे ऐसे मैसेज दे सकते हैं वेलकम वेलकम, और उसके बाद एक स्पेस के लिए मैंने स्पेस दे दिया और प्लस नेम, जैसे जावा में हम कॉन्केटेनेशन के लिए प्लस का यूज़ करते हैं, और सेमीकोलन। अभी सेव करते हैं। इसको नाम दिया है हमने data.jsp। तो वापिस हम इंडेक्स वाले पेज में जाके हम यहाँ पे एक्शन में दे देंगे data.jsp। और जैसे ही हम ये HTML पेज को रन कराते हैं तो ब्राउज़र में हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्म आ गया, और इस फॉर्म के अंदर हमको पूछ रहा है कि एंटर योर नेम। मैंने यहाँ पे नेम दे दिया सरिता, और जैसे ही मैं ओके बटन पे क्लिक करती हूँ हम यहाँ पे एक वेरी स्ट्रिंग देख सकते हैं कि लोकल होस्ट के अंदर स्क्रिप्टलेट टैग जो हमने दिया है स्क्रिप्टिंग टैग्स, उस प्रोजेक्ट के अंदर data.jsp वाला पेज हमारा जंप हो गया।
और वेलकम डॉट सरिता करके वो आ गया। तो ये हुआ हमारा स्क्रिप्टलेट कि सिंपल स्क्रिप्टलेट का यूज हम किस तरीके से करेंगे। अभी हम वापिस नोटपैड में जाके यहाँ पे देख लेते हैं कि हमको दूसरा जो एलिमेंट है वो, तो उसको हम नाम देंगे एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन टैग वो क्या करता है, तो वो भी हम किसके अंदर यूज कर सकते हैं, जेएसपी के अंदर। और क्यों हम इसको यूज करते हैं, तो जब हमको आउट डॉट प्रिंटलन यूज नहीं करना है और हम कोई वेरिएबल या मेथड की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं, तब हम एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन हम दे देंगे, द एक्सप्रेशन टैग, और इसका प्रॉपर डेफिनेशन हम दे देते हैं यहाँ पे, द कोड रिटर्न प्लेस्ड विदिन JSP expression tag is written to the output stream of the response। ठीक है, रिस्पॉन्स। और ये हम कब करेंगे, सो वी डोंट नीड टू यूज आउट डॉट प्रिंट एलन, तब हमको आउट डॉट प्रिंट एलन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका भी सिंटेक्स देख लेते हैं किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। सिंटेक्स दे दिया मैंने यहाँ पे, लेस देन परसेंटेज इक्वल, और यहाँ पे मैंने दे दिया परसेंटेज और ग्रेटर देन। इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे हमारे पास HTML पेज तो रेडी है, तो हम वापिस नोटपैड में जाके हम वापिस हमारे नेटबीन्स में जाके यहाँ पे प्रोजेक्ट में हम यहाँ पे एक देख लेते हैं कि हमारा index1.html ऑलरेडी हमारे पास फॉर्म अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके साथ हम एक दूसरा पेज जोड़ेंगे जिसमें हम एक्सप्रेशन के थ्रू वैल्यू प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे वेब पेज पे राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे ले लिया JSP पेज, और मैंने दे दिया एक्सप्रेशन डेटा डॉट JSP। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो डिफ़ॉल्ट है हमारा H1 बॉडी के अंदर, उसको रिमूव करके यहाँ पे मुझे लाना है, मतलब हमारे index1.html से। तो हम यहाँ पे लेंगे, हमने सिंटेक्स जैसे अभी देखा, लेस देन परसेंटेज इक्वल, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे मैसेज वेलकम, और फिर प्लस रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और अंदर हमने पास करा दिया nm, तो हम देख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे सेमीकोलन कंपलसरी नहीं है, और इसको हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं एक्सप्रेशन टैग को। और ये जो हमारा एक्सप्रेशन टैग है उसको हमको index.html के कैप्शन मतलब एक्शन टैग में पास कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्शन इक्वल मैंने दे दिया कि एक्सप्रेशन डेटा डॉट JSP। अभी ये हमने क्या किया, एक्सप्रेशन से यूज़ किया लेस देन, परसेंटेज और इक्वल, और ख़त्म करने के टाइम पे परसेंटेज और ग्रेटर देन। ठीक है, तो अभी हम जैसे index1.html को यहाँ पे रन कराएंगे तो ब्राउज़र में ये इंडेक्स पेज हमारा ओपन होता है। मैंने यहाँ पे दे दिया गोस्वामी, और जैसे ही मैं ओके बटन पे क्लिक करती हूँ तो सामने जो मुझे पेज मिलेगा उसमें मुझे इस तरीके से करके दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमने एक्सप्रेशन से डेटा फेच करवाए, तो इस तरीके से हम लोग करा सकते हैं। और सबसे लास्ट में तीसरा स्क्रिप्टिंग एलिमेंट है हमारे पास डिक्लेरेशन टैग, जो कि हमको वेरिएबल और मेथड को डिक्लेयर करने में हेल्प करता है। तो उसका यूज़ पे हम एक बार देख लेते हैं। हम चले जाते हैं वापस नोटपैड में, और नोटपैड में जाने के बाद हम यहाँ पे दे देते हैं थर्ड, कि जो हमारे पास है डिक्लेरेशन टैग, JSP डिक्लेरेशन टैग। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन हम क्या करेंगे, तो ये क्या करता है, तो द JSP declaration tag is used to declare
used to declare values used to declare fields and methods। ठीक है, तो देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं, कैसे हम डिक्लेरेशन इसके थ्रू बना सकते हैं। और उसका सिंटेक्स रहेगा, सिंटेक्स है हमारे पास लेस देन परसेंटेज और एक्सक्लेमेशन, और परसेंटेज और ग्रेटर देन के बीच में हम ये वाला कोड करते हैं। तो वापस चले जाते हैं हम नेटबीन्स में, और फिर नेटबीन्स में जाने के बाद हमको करना है, नेटबीन्स में जाने के बाद हमको यहाँ पे लेना है अभी हमारा तीसरा कोई भी पेज, जिसको यहाँ पे न्यू करके मैं नाम दे देती हूँ JSP। पेज को मैंने यहाँ पे दे दिया डिक्लेरेशन डेटा डॉट JSP। और जैसे ही हमारे पास ये JSP पेज जनरेट हो गया, यहाँ पे मुझे करना है डिक्लेरेशन का यूज। तो किस तरीके से करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक वेरिएबल, जैसे लेस देन परसेंटेज और एक्सक्लेमेशन, और ये लेने के बाद यहाँ पे मैं वेरिएबल दे देती हूँ इंटीजर a इक्वल 10 और सेमीकोलन। और यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन टैग को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। और हम एक्सप्रेशन के थ्रू, हमने एक्सप्रेशन देखा कि हम वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, उसके थ्रू मैं वो वैल्यू को प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी वैल्यू ऑफ a इज, और फिर प्लस करके हमको यहाँ पे देना है क्या, हमारे वेरिएबल का नाम है a, और परसेंटेज और ग्रेटर देन। देखो हमने यहाँ पे दोनों चीज का यूज कर लिया, डिक्लेरेशन से हमने डिक्लेयर किया और एक्सप्रेशन के थ्रू हम उसकी वैल्यू को फेच करा रहे। मैं जैसे इसको रन करूंगी JSP पेज को, मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि वैल्यू ऑफ a इज 10। ठीक है, और एक हम मेथड के लिए भी देख सकते हैं कि कैसे हम डिक्लेरेशन के थ्रू मेथड को डिफाइन कर सकते हैं, और कैसे हम एक्सप्रेशन के थ्रू उसको कॉल करा सकते हैं। तो हम नेटबीन्स में जाके यहाँ पे, नेटबीन्स के जाने के बाद यहाँ पे मैंने लेफ्ट पैनल पे राइट क्लिक करके ले लिया दूसरा एक पेज, न्यू डिक्लेरेशन 2। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, और उसको मैंने नाम दे दिया डिक्लेरेशन 2। ठीक है, और डॉट JSP। अभी इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, तो हम मेथड डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो हमारे डिक्लेरेशन के लिए टैग है लेस देन, डिक्लेरेशन के लिए लेस देन परसेंटेज और एक्सक्लेमेशन। JSP पेज के अंदर लेस देन परसेंटेज और एक्सक्लेमेशन, और यहाँ पे हम चाहते हैं एक मेथड डिक्लेयर करना, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया इंटीजर क्यूब, और अंदर मैंने पास करा दिया इंटीजर x, और यहाँ पे हम इसका बॉडी लिखेंगे रिटर्न है, तो इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा, इंटीजर है तो हम x का क्या पास मतलब रिटर्न करा रहे स्क्वायर, और मेथड को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, और डिक्लेरेशन पार्ट हमारा खत्म हो गया। अभी इसको हम एक्सप्रेशन के थ्रू कॉल करा सकते हैं, मेथड को हम कॉल करा सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को हम प्रिंट करा सकते हैं। तो मैंने एक्सप्रेशन टैग लेके यहाँ पे दे दिया क्यूब ऑफ 5 इज, क्यूब ऑफ 5 इज, और यहाँ पे मैंने दे दिया प्लस, हम मेथड को कॉल करा रहे क्यूब ऑफ 5। और इतना करने के बाद हमको यहाँ पे ये टैग भी खत्म कर देना है परसेंटेज और ग्रेटर देन। देखो दोनों चीज का हमारे पास यहाँ पे प्रॉपरली यूज हो गया। इसको अभी हम रन कराते हैं, राइट क्लिक करके मैंने किया रन फाइल, और जैसे ही रन फाइल करते हैं तो हमको यहाँ पे ये वाला क्यूब मिल गया, क्यूब ऑफ 5 इज 125। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों टैग का अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे JSP का वीडियो पसंद आया है और आगे भी JSP टॉपिक्स पे आप मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।